हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ टारगेट 20। देखिए, ये जो टारगेट 20 है ये हमारा नया इनिशिएटिव है जिससे हम क्या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी तरह की थ्योरी है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम आपकी क्लासेस लेंगे। तो आइए, जो अभी जो नया नोटिफिकेशन निकला है आरजेएस के पेपर का, तो मैं आपकी लूँगा इंग्लिश सब्जेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए होती है वो होता है सिलेबस। तो आइए देखते हैं आरजेएस के लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो मोस्टली जो है इंग्लिश के टोटल 15 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपके 15 नंबर्स जो है इंग्लिश से आएंगे, 15 नंबर्स जो है आपके कहाँ से आएंगे, हिंदी से। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं अपन वो है टेंसेज। आप सबको पता है टेंस क्या होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। इसके बारे में हम क्या है सारी की सारी जानकारी, पूरी की पूरी सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस विथ जो भी आपके नोट्स, साथ ही जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं सब हम इस पे चैनल पे प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। सेकंड है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स और साथ में इडियम्स। आपने सुना होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो वो भी कहाँ पे पढ़ेंगे अपन, यहीं पे। फिर आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। देखिए, ये आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आर्टिकल्स सिर्फ 3 होते हैं और डिटर्मिनर और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बारे में भी डिस्कस अपन इन्हीं क्लासेस में करेंगे। फोर्थ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फिफ्थ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है ये आपका एडवांस इंग्लिश का कोर्स है, ठीक है। फिर एंटोनिम, आप सबको पता है ये फिलोम शब्द होते हैं। सिनोनिम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द। फिर होते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, एंड जो लास्ट है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिलेबस है, और इस सिलेबस से टोटल आपके कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स। तो आज की जो क्लास है हमारी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जब भी अपन कोई चीज़ राइटिंग में करते हैं या फिर अपन लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं या फिर अपन बोलते हैं तो अपन स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो एक एक करके अपन आज के वीडियो में ये चीज़ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। आप सब जानते होंगे नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा की अपन को डेफिनेशन भी पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आपने सबने सुनी है, ठीक है। साथ ही क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये जो आपकी क्लास है ये सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश क्लास है जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती है। फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होगी एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम करा रहे हैं आपके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले 15 नंबर का क्रैश कोर्स कराऊंगा। 15 में से आपके गारंटेड है कि 13 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ग्रामर का टॉपिक मैं अलग लूँगा और वोकेबलरी जो है बिल्कुल ही क्या करूँगा, अलग वे में लूँगा। तो इससे क्या है कि आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नाउन जो मैंने आपको लिखा, जैसे सुमित एक नाउन हो सकता है, जोधपुर, टेबल, डांस। नाउन अपन अगर कहें तो एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नाउन, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको अपन टच कर सकते हैं या मेंटली फील कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं आपको आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये आखिर होते क्या है। सेकेंड टॉपिक, देखिए, अगर मैं बार बार किसी का नाम बोलूँगा तो वो अगला भी क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो अगर कोई लड़का है तो उसके लिए अपन क्या लगा देते हैं, ही लगा सकते हैं। कोई लड़की है तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं, शी। ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। जो नाउन के स्थान पे आए तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन, यानी कि अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज, ठीक है। जितने भी अगर जैसे नाउन फ्रेज होते हैं तो उनके साथ हम क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सेड दैट फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि ऐसा कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से फ्रेज हो गई। तो अपन ने क्या लगाया, इट प्रोनाउन का यूज़ कराया। तो आने वाली क्लासेस के अंदर जो है अपन नाउन, प्रोनाउन, जितनी भी चीज़ें हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आइए देखिए, जैसे मैंने कहा आई एंड वी,
ये क्या होते हैं, स्पीकर्स होते हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन। यू जो है हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट दे ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है। आई वॉन्ट हर टू डांस विथ मी, तो इसमें देखिए अगर आपको जानना है कि प्रोनाउन क्या क्या है, तो आई एक प्रोनाउन है, हर भी एक प्रोनाउन है, एंड विथ क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। तो सिंपल जो है कि अपन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं प्रोनाउन क्या क्या है तो आप आराम से बता सकते हैं। फिर देखिए प्रोनाउन के बाद आता है वर्ब। अब इसको थोड़ा सा अपन को क्या है इसी क्लास में डिटेल में समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये क्या होते हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं होते, ये सिर्फ क्या है मदद के लिए यूज होता है। जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया। देखिए ये जो इज है, आर है और एम है, इनके कोई मतलब नहीं होते, सिर्फ ये क्या है हेल्पिंग वर्ब्स है। इन्हीं के पास्ट क्या होते हैं, वॉज वर। इसी से हम पता कर सकते हैं कि जब अपन कोई चीज़ बोल रहे हैं तो अपन कौन से टेंस में बोल रहे हैं। तो अगर इज आर एम का यूज़ करते हैं तो वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। वॉज वर है तो क्या हो गया, पास्ट टेंस। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और तरह के वर्ब होते हैं, वो होते हैं मेन वर्ब, यानी कि किसी भी जगह उसको एक्शन हो रहा है कोई, यानी कि हिंदी में अपन इस एक्शन को कहते हैं क्रिया। अब आपको पता ही होगा कि अगर कोई क्रिया होती है तो उसका कोई ना कोई नाम भी तो होगा। तो देखिए जैसे मैंने कहा डू यानी कि करना, क्रिया हो रही है। जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गई, पढ़ाना क्रिया हो यानी कि स्टडी। मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिया क्या हुई, ईट। तो ये सब क्या होते हैं, मेन वर्ब्स। एक और तरह के वर्ब होते हैं, वो कौन से होते हैं, मॉडल वर्ब्स। मॉडल्स वर्ब क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे एट्सेट्रा। टोटल 14 मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो अपन एक एक जो है इसको डिटेल में समझेंगे। तो एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, तो देखिए ये जो आई है ये तो अपना प्रोनाउन है, एम अपना क्या हो गया, यहाँ पे अभी बताया था मैंने हेल्पिंग वर्ब है, लिसनिंग क्या है अपना मेन वर्ब। तो इस तरह से क्या है सेंटेंस बनता है। वर्ब के बाद होता है एडजेक्टिव। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि कोई क्वालिटी या क्वांटिटी बताना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव सम एप्पल्स, तो यहाँ पे एप्पल्स तो है लेकिन कितने, सम। तो ये सम अपना क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव क्या करता है, ये डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। चीज समझ आ रही है। देखिए अगर कोई नाउन नहीं होगा तो वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड, तो ये क्या है, कोई भी तरह का सेंस नहीं आ रहा, ही इज अ गुड। लेकिन अगर मैं यहां पे क्या लगा दूं, बॉय लगा दूं, तो ये क्या है सेंटेंस का सेंस बन जाएगा। इसीलिए क्या है, गुड हमेशा किसके साथ लगता है, नाउन के साथ में। तो ही इज अ गुड बॉय। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन, ओल्ड, टॉल। ये जितनी भी चीजें ये क्या है अनकाउंटेबल होती है। एडजेक्टिव हमेशा अपन क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। शी इज राइटिंग विद अ ब्लैक पेन, वो पेन से तो लिख रही है लेकिन उस पेन का कलर क्या है, ब्लैक। तो ये ब्लैक यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर हुई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब। देखिए अगर मैं इस एडवर्ब को ऐसे लिखूं तो ये गलत थोड़ा ना होगा। एडजेक्टिव से मैंने क्या लिया, एड, और वर्ब का वर्ब, तो क्या बन गया, एडवर्ब। अब ये क्या करता है, एडवर्ब किसी एक वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रिया विशेषण। यानी कि ये विशेषता सिर्फ वर्ब की ही नहीं, एडजेक्टिव की भी नहीं, एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। अच्छा अगर आपको एडवर्ब पहचानना है तो जिसके भी लास्ट में एक तो एलवाई आते हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब। एग्जाम्पल स्लोली, ठीक है, ये ऐसी तरह से। और दूसरे एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे वेरी। अच्छा इसीलिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो जो वो पर्सन है उसकी विशेषता है यानी कि एडजेक्टिव है उसका
इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट तो वो है, लेकिन कितना इंटेलिजेंट है, वेरी। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। तो आइए आगे देखते हैं। आई एट माई लंच क्विकली, मैंने लंच खा तो लिया लेकिन कैसे खाया, क्विकली। तो ये जो एल वाई है ये क्या हो गए, एडवर्ब। आइए, एडवर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब होता है पूर्व, क्या होता है, प्री का मतलब पूर्व, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। अब ये जो स्थान है या तो प्लेस के साथ लगेगा या फिर टाइम के साथ। तो जो भी, जैसे अगर मैं बोलूं एट 5 o'clock, यानी कि जो मैं आज आपकी क्लास लूंगा कितनी बजे लूंगा, 5 बजे, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एट। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं रूम में हूँ तो क्या लगाऊंगा, इन रूम। तो ये जो प्रीपोजिशन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पोजीशन बताते हैं, सिर्फ प्लेस की नहीं, टाइम की भी क्या बताते हैं, पोजीशन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड, ये भी इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एट, इट, ऑन, फ्रॉम, विद, अबाउट, इनटू, खूब सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज गोइंग इनटू द रूम, अगर मैं बोलूँ आई एम इन रूम, इसका मतलब क्या है, मैं रूम के अंदर हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ ही इज गोइंग इनटू द रूम, यानी कि मूविंग है, क्या है, वो मूव करते हुए जा रहा है, इसीलिए अपन ने क्या लगाया यहाँ पे, इनटू। अगर मैं इस पेन को टेबल पे रख दूँ तो क्या बोलेंगे, द पेन इज ऑन द टेबल। इसी के साथ एक छोटा सा और मैं आपको प्रीपोजिशन समझा देता हूँ। एक तो होता है टू और एक होता है टूवर्ड्स। देखिए जो टू प्रीपोजिशन है ये हमेशा अपन को क्या बताता है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कैसे, जैसे अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू क्लासेस, यानी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ टूवर्ड्स, तो इसका मतलब हो गया कि मैं क्लासेस की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स क्लासेस, यानी कि फिक्स नहीं है कि मैं क्लासेस जा रहा हूँ। चलिए ये क्या थे, प्रीपोजिशन। ऐसे कम से कम 100 से भी ज़्यादा प्रीपोजिशंस है, तो वो एक एक करके अपन को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन का एक और टॉपिक निकल के आता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, तो वो भी इसके साथ में आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट है कंजंक्शन। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है, स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रेन आई, यहाँ से एक ट्रेन आई, और वो मिलके दूसरी ट्रेन चली गई। तो जहाँ पे ये जो जॉइंट होता है, इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, जंक्शन। एग्जाम्पल जोधपुर जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, खूब सारे तरह के जंक्शन होते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होते हैं, कंजंक्शन। कन का मतलब होता है वर्ड्स और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जुड़ते हैं। अब जो दो वर्ड्स को जोड़े, दो फ्रेज को जोड़े, दो क्लॉज को जोड़े या दो सेंटेंस को जोड़े, वो सब क्या होते हैं, कंजंक्शन। एग्जाम्पल देखो, एंड भी एक क्या है, टाइप ऑफ कंजंक्शन है, और क्या है, टाइप ऑफ कंजंक्शन, बट, बिकॉज, येट, सो और एटसेट्रा। अच्छा ये आप ईटीसी देख रहे हैं, ईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। यहां पे कहीं पे भी एक्स नहीं है, बहुत सारे बच्चे एक्सेट्रा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है इसका वो क्या है, एटसेट्रा। क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं खुश हूँ या मैं क्या है, दुखी हूँ, तो मैं मेरा जो आपके सामने भाव यानी कि फीलिंग कैसे प्रकट करूँ, तो इसीलिए अपन किसका यूज़ लेते हैं, इंटरजेक्शन का। तो इंटरजेक्शन क्या करता है, एक वर्ड हो सकता है या क्या हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, डेट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि जितने भी इमोशंस या फिर फीलिंग्स बताते हैं वो कौन होते हैं, इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल देखो, वाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ही शानदार सी चीज़ देख ली है, जैसी कार देख ली है, तो आप क्या बोलोगे, मुंह से आपके निकलेगा वाओ। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको। फिर अगर जैसे आपके कुछ लग जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, आउच। अलास, अगर आप दुखी हैं तो क्या बोलेंगे, अलास। अगर आप खुश है, जैसे हुर्रे वी वन द मैच, यानी कि हम क्या है, मैच जीत गए। ओ, अब ये जो ओ है ये अपने इंडिया में तो अलग अलग तरह से बोला जाता है, बट असली में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो दुख में बोला जाता है, ओ। नेक्स्ट है वॉच आउट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड्स को, वॉच आउट दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो को देखो कैसा है ये, ठीक है। वाओ आई पास्ड माई इंग्लिश एग्जाम्स, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही खुश होके बोल रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है ये, वाओ, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या थे, आपके इंटरजेक्शन थे। तो एक एक टॉपिक मैं आपको इस क्लासेस के अंदर टारगेट 20 के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप जुड़े रहे इनके वीडियो के साथ में। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, एक तरह से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा सिलेबस बताया और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया। अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा टेंस, कितने तरह के टेंस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।